हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष ग्रीन जोन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे वेब सीरीज इल्लीगल का जो 12 मई को वूट सिलेक्ट पर लॉन्च हुई। दोस्तों, इस वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल्स में आपको दिखेंगे पीयूष मिश्रा, नेहा शर्मा, अक्षय ओबरॉय, सत्यदीप मिश्रा, दीपक तिजोरी, कुब्रा सेठ और कई छोटे मोटे कलाकार। दोस्तों, ये वेब सीरीज एक कोर्ट रूम ड्रामा है। तो चलिए जानते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी क्या है। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि निहारिका सिंह यानी नेहा शर्मा बैंगलोर से दिल्ली आती है। जे यानी जनार्दन जेटली जो पीयूष शर्मा और प्ले कर रहे हैं, ये बहुत बड़े वकील है और इनका खुद का एक फर्म है। इस फर्म में नौकरी के लिए नेहा शर्मा आती है। नेहा शर्मा का कैरेक्टर कुछ इस तरह दिखाया गया है कि वो सच्चाई के लिए लड़ती है, उनको सच बोलना और पसंद है। वो इनके फर्म में जॉब इंटरव्यू के लिए आती है, वो सिलेक्ट हो जाती है और उन्हें केस दिया जाता है कुब्रा सेठ यानी मेहर सलाम का। मेहर सलाम पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जहर देके मार दिया। उन्होंने 15 साल ऑलरेडी जेल में काट लिया है, लेकिन कोर्ट ने उनको फांसी सुनाया है, तो वो उनका केस लेके उनको फांसी से बचाना चाहती है। तो कुछ इस तरह का केस, पहला केस उनको मिलता है और वो केस की वो तैयारी जब करती रहती हैं तभी उन्हें और एक केस मिलता है दीपक तिजोरी का, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है दिल्ली के। उनके बेटे पे केस, रेप केस होता है, तो ये रेप केस भी उनको दिया जाता है हैंडल करने। यानी अब नेहा शर्मा 2 केस हैंडल कर रही है, एक रेप केस और एक कुब्रा सेठ का जो फांसी वाला केस है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होता है जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखना पड़ेगा। और ये कोर्ट रूम ड्रामा इंटरेस्टिंग है नहीं है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊं। तो अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस मुझे पूरी वेब सीरीज में सत्यदीप मिश्रा जो एक्टर हैं, जो एक वकील का रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल इन्होंने किया है। बेहतरीन एक्टिंग की है। उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये कुछ अच्छा काम कर रहा है। ये जे यानी जनार्दन जेटली पीयूष मिश्रा से लड़ रहा है, नेहा शर्मा से लड़ रहा है कोर्ट में, तो उनको देख के आपको अच्छा लगता है। उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। नेहा शर्मा जिन्होंने एक वकील का रोल किया है, उनकी एक बैक स्टोरी है, उससे वो जूझ रही है। उसके अलावा उनकी लाइफ में बहुत कुछ और चल रहा है, उसके बावजूद ये 2 केस वो लेके चल रही है। तो उनके साथ उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस वेब सीरीज में। एक्टिंग वाइज सबकी एक्टिंग अच्छी है। पीयूष मिश्रा, दीपक तिजोरी, कुब्रा सेठ, सबकी एक्टिंग, अक्षय ओबराय, सबकी एक्टिंग अच्छी है। अब आते हैं इस वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और अन्य चीज़ों पे। दोस्तों, सबसे वीक पॉइंट इस वेब सीरीज का है इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इतना धीमा है, इसका पेस इतना स्लो है, आप इस वेब सीरीज को उतना एंजॉय नहीं कर पाए। वेब सीरीज में फर्स्ट 1-2 एपिसोड में आपके अंदर वो बूस्ट आना चाहिए वो एपिसोड्स देख के कि आप बाकी के 8 एपिसोड देखें। ये 10 एपिसोड का वेब सीरीज है इल्लीगल। हर एपिसोड 25 से 30 मिनट का है। अगर आप 3 एपिसोड सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर की स्टोरी समझाने में लग जाएंगे तो पब्लिक तो बोर हो जाएगी। तो बाकी के 7 एपिसोड देखने की हिम्मत उनमें आएगी कहाँ से? इतना स्लो चलता है। पिकअप होता है 3rd 4th एपिसोड से पिकअप होता है। 8th एपिसोड तक वेब सीरीज अच्छी है, स्पीड ठीक ठाक है, आपको एंटरटेन करती है। आप में एक वो चाह होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जानने की। तो 8 एपिसोड तक ये वेब सीरीज अच्छा चलती है 3rd के बाद। उसके बाद 9th और 10th में जब चीजें रिवील होती है, जब चीजों पे से पर्दा हटता है, जब सजा सुनाए जाते हैं, जब केस खत्म होने लगता है, तो जो रिजल्ट आता है वो देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्योंकि इतनी आसानी से और इतने चाइल्डिश तरीके से चीज़ें खुलती है, चीज़ें रिवील होती है, आपको खुद पता चल जाएगा कि अब इसकी आगे स्टोरी क्या है। तो स्क्रीन प्ले वेब सीरीज का बिल्कुल अच्छा नहीं। बाकी डायलॉग्स कोई खास नहीं है, कुछ डायलॉग्स हैं जो अच्छे हैं, बाकी पूरी वेब सीरीज में डायलॉग एकदम ठंडे हैं कि कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं जो आपको वेब सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहे, ऐसा कोई डायलॉग है नहीं। बाकी फिल्म की एडिटिंग बहुत वीक है, एडिटिंग पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत स्ट्रेच किया है सीन को। तो एडिटर ने बिल्कुल अपना काम ठीक से नहीं निभाया है इस वेब सीरीज में। सिनेमाटोग्राफी, पिक्चराइजेशन अच्छी है, बजट में बनाया गया है, कोर्ट रूम के अंदर
मैक्सिमम वेब सीरीज़ को शूट किया गया है या फिर रूम के अंदर आउटडोर लोकेशन नहीं है, तो अच्छा लाइटिंग है और अच्छा कैमरा वर्क है। अब आते हैं इस वेब सीरीज के कुछ पॉजिटिव्स पे, तो आपको ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। पॉजिटिव कुछ ऐसा है कि इस वेब सीरीज का 3rd से लेके 8th एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको एंगेजिंग लगेगा, आपको एंगेज करके रखेगा और आप इसके बाद एक एपिसोड देखने की इच्छा आपके अंदर होगी। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस। सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, चाहे वो कुब्रा सेठ हो, चाहे वो पीयूष मिश्रा हो, सत्यदीप मिश्रा हो या फिर नेहा शर्मा हो, सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। अक्षय ओबरॉय, दीपक तिजोरी, छोटे छोटे रोल्स हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है, तो अच्छे एक्टर्स हैं, इसके लिए वीक स्क्रिप्ट भी आपको एंटरटेनिंग लगी। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जैसा एक कोर्ट रूम के लिए होना चाहिए वैसा है। तो अब आते हैं नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका पेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत स्लो चलता है, तो इंटरेस्ट धीमे कम होने लगता है, आपको उतना इंटरेस्ट आता नहीं है चीज़ों में। सेकेंड प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी कि नेहा शर्मा जो ये केस लड़ रही है, जो इस वेब सीरीज की हीरो हैं, आपको उनके साथ सिंपैथी बिल्कुल नहीं होती। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये जीते। वो जब होने लगता है ना, तो आपको वो इंटरेस्ट आपका चला जाता। पीयूष मिश्रा के कैरेक्टर को सही से लिखा नहीं गया। पीयूष मिश्रा को बहुत बड़ा वकील दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, लेकिन एक भी केस उन्होंने पूरे वेब सीरीज में नहीं लड़ाया। लास्ट एपिसोड में वो आते हैं, 10th एपिसोड में उनका फेस ऑफ होता है नेहा शर्मा के साथ, वो भी आपको इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगी। सब प्लॉट्स इतने सारे हैं। नेहा शर्मा और अक्षय ओबरॉय की एक लव स्टोरी है, अक्षय और उनकी वाइफ की एक स्टोरी है, दीपक तिजोरी, नेहा शर्मा और नेहा शर्मा की मम्मी की एक स्टोरी है, अक्षय ओबरॉय और पीयूष मिश्रा की वाइफ किट्टू गिडवानी, उनकी एक स्टोरी चल रही है। यहाँ सत्यदीप मिश्रा जो वकील का रोल कर रहे हैं, उनकी एक बैक स्टोरी। तो इतने सारे सब प्लॉट्स हैं कि आपका मेन स्टोरी पे से ध्यान हट जाए। जो कुब्रा सेठ को फांसी होने वाली है और यहाँ पे जो दीपक तिजोरी के बेटे को रेप केस में पकड़ा गया है, दोनों केस इम्पोर्टेंट केस थे इस वेब सीरीज के, और इतने सारे सब प्लॉट्स ने उस इम्पोर्टेंट जो केस है उनको ही बैक साइड कर दी। तो आपको वो दोनों केस में कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं जब इतने सारे सब प्लॉट्स चल रहे। और भी हैं सब प्लॉट्स, मैं बता नहीं सकता, तो आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आप देखना भी चाहते हैं वेब सीरीज़। तो आखिर में आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, देखना है या नहीं देखना है ये आप डिसाइड कीजिए। लॉकडाउन का समय है, देख सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है फर्स्ट 3 एपिसोड को झेलने का, तो आप बाकी के एपिसोड्स भी आराम से देख लेंगे। होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर मैंने इसमें कुछ मिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी बजा देना, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।